क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आपको लगा हो कि आप दूसरों के लिए प्राथमिकता नहीं हैं? क्या आपने कभी ऐसा क्षण अनुभव किया है जब आपने कोई काम अच्छी तरह से पूरा किया हो, आपके पास कोई अच्छा विचार हो, या आपने दूसरों के लिए वास्तव में कुछ मूल्यवान किया हो और आपको इसके लिए कोई श्रेय नहीं मिला हो? जान लें कि दुर्भाग्य से कभी कभी इससे निपटना कठिन होता है, तब भी जब आप सही तरीके से कार्य करते हैं और वही करते हैं जिसके लिए सबसे अच्छा है। हर कोई और अपने आप को दूसरों के लिए उपलब्ध कराएं। हो सकता है कि लोग आपके वास्तविक मूल्य पर ध्यान न दें या न ध्यान देने का दिखावा करें। वास्तव में यदि आप उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे जो आपको वह पहचान नहीं देते जिसके आप हकदार हैं, तो आप निराश हो सकते हैं और इस स्थिति को उलटना काफी संभव हो सकता है। इसे चुनौती देना निस्संदेह एक अप्रिय एहसास है, और यह तब और भी बदतर हो जाता है जब इसमें आपका कोई करीबी शामिल हो, जैसे कि पारिवारिक मित्र या स्टोइक के अनुसार कोई साथी। दर्शन हमें दूसरों से मान्यता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे नियंत्रण से बाहर है और ऐसी मान्यता नहीं हो सकती है। इसलिए आपको इसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह निराशा का एक नुस्खा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि किसी की प्राथमिकता बनने के तरीके हैं? वास्तव में जीवन को और अधिक पहचाना जा सकता है यदि हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे आप समझते हैं और लागू करते हैं। तो यह काफी संभव है कि ऐसा हो सकता है। कुछ कदम हैं जो आपको जीवन में बने रहने में मदद कर सकते हैं। किसी की सूची में सबसे ऊपर इन 9 चरणों का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिन लोगों की आप परवाह करते हैं उन्हें महसूस हो कि आप हमेशा उनके जीवन में प्राथमिकता हैं। अब जब आप समस्या को समझते हैं तो समाधान सीखकर अपने दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाने का समय आ गया है। आइए शुरू करने से पहले आगे बढ़ें। मैं आपसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि प्रत्येक चरण संगीत है। महत्वपूर्ण संगीत। पहला कदम आपको खोने का डर पैदा करें। यह सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक तकनीकों में से एक है जिसका उपयोग आप किसी को अपनी प्राथमिकता मानने के लिए कर सकते हैं। लोग अक्सर कुछ पाने की संभावना की तुलना में कुछ खोने के डर से अधिक प्रेरित होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्राथमिकता के रूप में देखे, तो आपको उन्हें आपको खोने का डर पैदा करना होगा ताकि वे भावनात्मक रूप से दूर हो जाएं। स्वयं अपनी भावनाओं और विश्वासों को उनके साथ साझा करना बंद करें। अन्य लोगों के साथ भी अपना समय संतुलित करना शुरू करें। इससे उन्हें लगेगा कि वे आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। यह एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। यदि आप अपने आप से बहुत अधिक दूरी बनाते हैं, तो वे आपको वापस जीतने की कोशिश करना छोड़ सकते हैं। इसलिए आपको इस तकनीक का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए और संतुलन चरण 2 में हमेशा दूर रहने से बचें। मात्रा से अधिक गुणवत्ता उपलब्ध शब्द अक्सर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर लागू होता है, और यह रिश्तों पर भी लागू होता है। यदि आप किसी के जीवन में प्राथमिकता बनने की इच्छा रखते हैं, तो आपको कम उपलब्ध होने की आवश्यकता हो सकती है। आप जितने अधिक उपलब्ध होंगे, आपके द्वारा लिए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। माना कि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको केवल तभी उपलब्ध होना चाहिए जब यह आपके अनुकूल हो, बल्कि यदि आप लगातार दूसरों को अनुकूलित और समायोजित करते हैं, तो यह खुद को प्राथमिकता देने का समय है। यह संदेश भेजना कि आपके पास उनसे परे भी एक जीवन है और आप सिर्फ उनके लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। इससे वे आपकी उपस्थिति को और अधिक महत्व देंगे। चरण 3, कुछ रहस्य बनाए रखें। लोग आमतौर पर रहस्यमय और अज्ञात के साथ रहस्यमय आकर्षण के प्रति आकर्षित होते हैं, जो लुभावना हो सकता है, और अक्सर यह थोड़ा रहस्यमय होने के कारण लोगों को रिश्तों के क्षेत्र में अधिक जुड़ाव महसूस कराता है। यदि आप प्राथमिकता के रूप में देखे जाना चाहते हैं, तो यह आपके लाभ के लिए काम कर सकता है। अपने बारे में तुरंत सब कुछ प्रकट करने से बचें। अत्यधिक जानकारी का खुलासा किए बिना अपने शौक और रुचियों के बारे में संकेत दें। प्रश्नों का अस्पष्ट उत्तर दें और अपने अतीत में बहुत गहराई से जाने से बचें। लक्ष्य दूसरे व्यक्ति को बनाए रखना है। समय के साथ आपके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक वे आपको अपने जीवन में प्राथमिकता के रूप में देखना शुरू कर देंगे। चरण 4, उन्हें इसमें निवेश करने की अनुमति दें। आपके लिए यह एक नाजुक कदम है जिसे आपको बुद्धिमानी और संयम से प्रबंधित करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को दूर नहीं धकेलना चाहते हैं, बल्कि इसके विपरीत निम्नलिखित पर विचार करना चाहते हैं, जो आपको प्राथमिकता के रूप में देखने के लिए अधिक इच्छुक है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आप में बहुत अधिक निवेश किया हो, जिसके पास उत्तर नहीं है, वह स्पष्ट है। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपको प्राथमिकता के रूप में देखे,
तो आपको उन्हें अपने अंदर निवेश करने की अनुमति देनी होगी। यह विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उन्हें निवेश करने दें। आप में उनका समय उन योजनाओं को ठुकराकर जिन्हें आप जानते हैं कि आप पूरा नहीं कर पाएंगे। यह भी दिखाते हैं कि आपका समय मूल्यवान है। हमेशा उपलब्ध न रहें और उन्हें आपके लिए इंतजार करवाएं। यह रवैया यह संदेश देगा कि आप किसी और के जैसे नहीं हैं और उन्हें आपका समय जीतने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इससे वे आपको एक चुनौती के रूप में देखेंगे और आपको फिर से प्राथमिकता देना शुरू कर देंगे। याद रखें कि काम करने के लिए आपको इस तकनीक का संयमित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। अति न करें, अन्यथा परिणाम आपकी इच्छा के विपरीत हो सकता है। चरण 5, अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना इसका सीधा सा मतलब है कि अपने आप को ऐसी स्थिति में न रखें जहां आप प्राथमिकता न दें। उदाहरण के लिए, यदि आप जानते हैं कि कोई आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा जिसके आप हकदार हैं, तो आप अपने आसपास रहकर उस व्यक्ति के करीब क्यों रहना चाहेंगे? जो लोग आपको प्राथमिकता के रूप में देखते हैं, उनके साथ आपको प्राथमिकता के रूप में देखे जाने की संभावना बढ़ जाती है। यह याद रखना आवश्यक है कि आप अपने प्रति किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आप केवल यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। यदि आप प्राथमिकता बनना चाहते हैं, किसी के जीवन में सुनिश्चित करें कि आप अपने जीवन में प्राथमिकता हैं। चरण 6, उन्हें अपने जीवन का केंद्र न बनाएं। क्या आप जानते हैं कि लोग अक्सर उन चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं जिन्हें वे नहीं कर सकते? क्या यह सच है कि जितना अधिक कोई महसूस करता है कि उन्हें किसी चीज के लिए काम करने की जरूरत है, उतना ही अधिक वे इसकी इच्छा रखते हैं? आपने शायद यह अभिव्यक्ति सुनी होगी कि घास हमेशा हरी रहती है। दूसरी ओर, यह वाक्यांश लोगों की उस चीज पर अधिक मोहित होने की प्रवृत्ति का प्रतीक है जो उनके पास नहीं है। यह बात पारस्परिक संबंधों पर भी लागू होती है। इसलिए यह 6 थीप इस बात पर जोर देती है कि आपको अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते समय इस ज्ञान को ध्यान में रखना चाहिए। यह आपको एक निश्चित दूरी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। लोग आपकी उपस्थिति के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। इससे यह संदेश जाएगा कि आप उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बेताब नहीं हैं और समय के साथ वे आपको अधिक महत्व देंगे। चरण 7, हर समय संचार शुरू करना बंद कर दें। यदि आप अक्सर खुद को अपने लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ संचार शुरू करते हुए पाते हैं, जीवन, यह एक कदम पीछे हटने का समय हो सकता है। यह प्रतिकूल लग सकता है, क्योंकि यदि आप किसी की प्राथमिकता बनना चाहते हैं जीवन में, क्या आपको संचार शुरू करने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहिए? इसका उत्तर है नहीं। जब आप हमेशा संचार शुरू करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो दूसरा व्यक्ति आपको हल्के में लेना शुरू कर देता है। उन्हें आपके प्रयासों की आदत हो जाती है और वे आपको कम महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। तो विकल्प क्या है? बस संचार शुरू करना बंद करें और परिणाम देखें। यदि दूसरा व्यक्ति वास्तव में आपकी परवाह करता है, तो वे संपर्क करने का प्रयास करेंगे। चरण 8, अपना खुद का बनाएं। अगर आप किसी के जीवन में खुशी को प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी खुशी खुद बनाएं और खुश रहने के लिए उन पर निर्भर न रहें। जबकि किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत अच्छा होगा जो हमें अच्छा महसूस कराए और हमारी खुशी के लिए उस पर निर्भर रहे। इसके अलावा निराशा तब होती है जब हम खुश रहने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। हम वास्तव में अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। हम उनके एजेंडे और प्राथमिकताओं के अनुसार जी रहे हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। नाराजगी, यदि आप किसी के जीवन में प्राथमिकता बनना चाहते हैं, तो अपनी खुशी खुद बनाना महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपको लंबे समय तक खुश रखेगा, बल्कि यह आपको दूसरों के लिए और अधिक आकर्षक भी बनाएगा, क्योंकि आप अधिक संतुलित और आत्मविश्वासी दिखेंगे। चरण 9, दूर जाने के लिए तैयार रहें। जिसकी हम परवाह करते हैं, उससे दूर जाने का विचार भयावह हो सकता है, लेकिन यह दर्शाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है कि आप दूर जाने से नहीं डरते हैं। आप यह संदेश दे रहे हैं कि आप अपनी योग्यता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे और सही व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आपको प्राथमिकता के रूप में देखेगा और आपको अपने जीवन में बनाए रखने का प्रयास करेगा। हमेशा याद रखें कि आपका हिस्सा सही काम करना है जो आपके नियंत्रण में है। इसलिए आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपके कार्य दूसरों की नज़र में सही हैं और ऐसा करने से आपको अच्छा महसूस होना चाहिए। यह उम्मीद न करें कि आपको हमेशा श्रेय दिया जाएगा या पहचाना जाएगा और लोग आपको हमेशा वह मूल्य देंगे जिसके आप हकदार हैं। थोड़ा समय दें
और लोग स्वाभाविक रूप से आपको उसी तरह से नोटिस करना शुरू कर देंगे जिसके आप हकदार हैं। यहाँ अन्य लोगों के जीवन में प्राथमिकता होने के इन 9 चरणों के तर्क को समाप्त करने का निष्कर्ष है। कृपया इसे आत्मसात करने का प्रयास करें। अंत तक हम सभी ने ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जहां हमने उपेक्षित महसूस किया या हमें प्राथमिकता नहीं दी गई। हालांकि यह याद रखना आवश्यक है कि जीवन में हमारी यात्रा अद्वितीय और अन्य लोगों की प्राथमिकताएं हमारे वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती हैं। इन स्थितियों को हमारे आत्मसम्मान को प्रभावित करने की अनुमति देने के बजाय हम इन क्षणों को व्यक्तिगत विकास के अवसरों के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि हम अपनी खुशी और कल्याण का ख्याल रखते हुए खुद को प्राथमिकता दें, अंततः दूसरे करेंगे। ध्यान देना शुरू करें और आपको वह मूल्य दें जिसके आप हकदार हैं। और याद रखें कि जब दूसरे आपको अपनी सूची में शीर्ष पर नहीं रखते हैं, तब भी आप ऐसा कर सकते हैं और देना भी चाहिए। आप स्वयं को प्राथमिकता दें जिसके आप हकदार हैं। यह साधारण स्वार्थ नहीं है, यह आत्मकरुणा और आत्मनिर्णय है। ऐसा करने से हम स्वस्थ रिश्ते बना सकते हैं, निर्णय अपने लक्ष्यों के साथ अधिक संरेखित कर सकते हैं और अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। देखना न भूलें। यदि यह सामग्री आपके जीवन के लिए लाभदायक रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।